जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, यूपी दरोगा न्यू भर्ती को लेकर के एक ऑफिशियल खुशखबरी आप सभी के बीच आ चुकी है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एक और नई खुशखबरी, दरोगा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल पद कितने हैं, यहाँ पर किन किन पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आप सब यहाँ पर कृपया करके देख पाइएगा। ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपि एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक की ये भर्ती आप सभी की ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर क्लियर देखेंगे कि यूपी पुलिस उपनिरीक्षक में आपका गोपनीय जो पद है उनके गैर समूह की ये भर्ती आपकी, इसमें आपके कितने पद निकाले गए हैं, तो पदों की जो संख्या है वो 268 पद इसमें निकाले गए हैं। वेतन यहाँ पर आपका मेंशन है, ग्रेड पे आपको दिया गया है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद सेकंड पद की बात करेंगे तो यूपी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपि समूह गय के पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि 449 पद है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गय की भर्ती है। यहाँ पर भी आपका ग्रेड पे दिया गया है और टोटल यहाँ पर पद 204 निकाले गए हैं। कुल पदों की संख्या 921 है। तो यहाँ पर यूपी दरोगा के आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उप निरीक्षक के जो पद हैं वो 921 पद टोटल यहाँ पर निकाले गए हैं। आरक्षित श्रेणी की बात करें, किस श्रेणी में यहाँ पर निकाले गए हैं, सबसे पहले जनरल की बात करें तो 114 पद टोटल जनरल के हैं। ईडब्ल्यूएस के 25 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी का 71 पद यहाँ पर निकाले गए हैं और एससी वालों के 54 पद निकाले गए हैं और एसटी वालों के यहाँ पर 4 पद निकाले गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका पुलिस उप निरीक्षक की बात, गोपनीय की बात हो रही है। उसके बाद नीचे सहायक उप निरीक्षक लिपि की बात करेंगे तो उसमें कितने कितने पद निकाले गए हैं, तो आप सभी देख पा रहे जनरल वालों के 186 पद निकाले गए हैं, ईडब्ल्यूएस का 43 पद निकाला है और ओबीसी का 120 पद निकाला गया है और एससी वालों का 93 पद निकाला गया है और यहाँ पर जो है एसटी वालों का 7 पद, यानी कि 449 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि आपके पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लिपि के पद हैं। उसके बाद लेखा की बात करेंगे, उप निरीक्षक लेखा जो है उसका यहाँ पर कितने पद निकाले गए हैं, तो जनरल वालों के लिए 88 पद है यहाँ पर और ईडब्ल्यूएस का 19 पद यहाँ पर दिया गया है, ओबीसी का 53 पद दिया गया है और यहाँ पर एससी वालों का 42 और एसटी वालों का 2। टोटल यहाँ पर पद देख पा रहे होंगे, एसटी वालों का 2 पद है, यहाँ पर 204 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, 921 टोटल यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर एज क्या रखी गई है उसकी बात करेंगे और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप सभी को क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है ये देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्ति की जो संख्या है वो परिवर्तित की जा सकती है और बिना कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें पात्र जो रहने वाले हैं वो कौन रहने हैं, पुरुष महिला दोनों पात्र यहाँ पर रहने वाले हैं। आवेदन की बात करें तो 7 जनवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 28 जनवरी यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई है और इसका जो है आप सभी यहाँ पर संशोधन की जो तिथि दी गई है, यानी फॉर्म में आपकी गलती हो जाती है तो उसकी तिथि आपका 30/1/2024 यहाँ पर रखी गई है। क्लियर है आप सभी का। तो ये आप सभी आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपकी जो है योग्यता और जो यहाँ पर कौन कौन भर सकता है, भारत के नागरिक हो वो सभी भर सकते हैं, वो तो बाकी आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। सारी डिटेल दी गई है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो शैक्षिक जो अर्हता मांगी गई है वो क्या मांगी गई है। देखिए, उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर मांगा क्या गया है, आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा। कौन से पद की बात करें, उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका स्नातक विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपकी कम से कम 25 शब्दों प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है और कम से कम यहाँ पर अंग्रेजी की 30 प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग मांगी गई है, यानी कि हिंदी से में आपका 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर टाइपिंग आपके पास होना चाहिए इस डिग्री के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर न्यूनतम शब्दों प्रति मिनट की जो गति है हिंदी में आप सभी को गय दी गई है, उस पर भी आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे।
ये आपको यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे, सफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पर देख पाएंगे भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था में आपका तो है नीलेट करके जो है आपका जो होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर आप सभी का। नेक्स्ट आप जब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपका लिपि की बात करेंगे, उप निरीक्षक लिपि के पद की बात करेंगे, तो यहाँ पर स्थापित विद्यालय से स्नातक उपाधि आपका यहाँ पर दी गई है मान्यता प्राप्त से। उसके बाद कम से कम 25 शब्द वो ही दिया गया है, गति और टाइपिंग जो आपकी दी गई है यहाँ पर 30 शब्द इंग्लिश में और 25 जो है शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी में। क्लियर है। उसके बाद गे में यहाँ पर आप देख पा होंगे नेक्स्ट में दिया गया है यहाँ पर आपका जो है, तो ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर गैर नंबर पे भी आप देख पा होंगे वही आपको दिया गया है नीलेट का या फिर ओ लेवल का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो मान्यता यहाँ पर जो है आवश्यक है सरकार द्वारा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेखा की उपनिरीक्षक लेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा होंगे यहाँ पर जो आपके पास द्वारा विद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। लेखा शास्त्र में प्रास्नातक डिप्लोमा भी चलेगा यहाँ पर, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष आर्यता आपकी यहाँ पर चलेगी। उसके बाद 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी। देखिए यहाँ पर देखना है आपको लेखा जो परीक्षा है उस उपनिरीक्षक का, यहाँ पर जो कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पर आप सभी को क्लियर ही है। उसके बाद भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सेवा सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नीलेट सोसाइटी करके जो यहाँ पर दिया गया है, या फिर आपका ओ लेवल के समक्ष उत्तीर्ण परीक्षा आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ये क्लियर आप सभी को यहाँ पर अपनी जो योग्यता है वो आप सभी ने देख ली होगी। उसके बाद आवेदन के सब करते समय यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा गया है प्रमाण पत्र के पास उपलब्ध होना जरूरी, यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। अपेयरिंग वाले जो है वो पात्र नहीं होंगे, इसे क्लियर कर दिया है इन्होंने, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है डोएक नीलेट नाइलेट बोलते हैं इसको, से ओ लेवल की समक्ष जो है आपकी ये विषय में आपका होना चाहिए। आपकी जो प्रविष्टि दी गई है वो 3 पर दी गई है निश्चित। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे अधिमानी आर्यता जो दी गई है वो आपको ध्यान रखना है। अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो किस में दिया गया। यहाँ पर देखिए या तो आपका ये हो ओ लेवल का हो, या नीलेट आपका यहाँ पर जो है सोसाइटी से उच्चतम प्राथमिकता जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपका जो है, या कंप्यूटर का प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि का अर्हता होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और क्लियरली आपका मतलब इसमें जो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपके पास कैंडिडेट एनसीसी का बी का प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, और आपका जो है एक्स सर्विसमैन वाला। आयु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है भर्ती के लिए आवश्यक जो आयु है वो आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म क्लियरली देख पा रहे होंगे 1/7/95 से पूर्व का ना हो और 1/7/2002 के बाद का ना हो। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। आप डेट अच्छे से देख लीजिएगा आयु को लेकर के। अब 3 साल की छूट को लेकर के यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी जो है SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो छूट है वो छूट मिलेगी आपको, जो क्लियरली आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। उसके बाद शारीरिक दक्षता आपको दी गई है, वो भी आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। देखिए भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। उत्तर प्रदेश का जो सभी का ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा होगी वो 400 अंक की ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर आपकी होने वाली है, जिसमें कुल 200 प्रश्न आपके होंगे। क्लियर है। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो विषय आपके आने वाले हैं, आपका कंप्यूटर और हिंदी आने वाली है 100 अंक की, और यहाँ पर सामान्य जीके सामाजिक विज्ञान जो आपका यानी कि सामाजिक विषय यानी करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य जो जानकारी है वो 100 अंक की आने वाली है। रीजनिंग आपका 100 अंक की है, और यहाँ पर मैथ भी इसी तरीके से आपका जो है क्लियर हो गया। चारों सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं आपका, ये आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी आप सभी यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं। ऊँचाई 163 सेंटीमीटर मांगी गई है पुरुष, जो कि सामान्य और जनरल के लिए है। SC ST की बात करें तो यहाँ पर सॉरी ये आपका देख पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति यानी SC जनरल OBC और SC वालों के लिए 163 सेंटीमीटर है, और ST वालों के लिए 156 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। क्लियर है। बाकी सीना आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप सीना सब कुछ यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो तो सभी में चलता है।
बाकी ऊंचाई आप सभी का महिलाओं के लिए यहाँ पर दी गई है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। 150 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर, ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? बाकी सारी डिटेल आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी ऑफिशियल यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी की गई है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।